शेयर्स पे अब हम पीएचडी के लेवल पे आ चुके हैं। हमने सब कुछ ए टू जेड कर लिया है। जो जो हमारे कोर्स में एक लास्ट चीज बची है वो भी हम खत्म करेंगे। अब उन्होंने सिलेबस में इसका नाम तो लिख दिया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। किस एक्सटेंट पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो जितना करना है उतना हम पूरा करेंगे प्लीज। फॉर फीचर एंड री इशू इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, वो नहीं है हमारे कोर्स में, बट प्रोरेटा अलॉटमेंट तो है, ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, तो बेसिक क्वेश्चन हमें उसके करने पड़ेंगे। इजी है, इतना इजी कि आज में ही हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं, उतना इजी है, बट ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज meant by over subscription of shares? Over subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ही क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया है? When the number of shares applied for, when the number of shares applied for are more than what the company invited applications for, then what the company invited applications for, it will be a case of over subscription. It will be a case of over subscription of shares. Example, A Limited invited applications for 1 lakh shares. Applications were received for it 1,25,000 shares. Company invited application for 1 lakh shares. Company received application for 1,25,000 shares. It is a case of over subscription. 1 lakh shares थे, 1 lakh के applicants आते तो fully subscribed कहते हैं उसको। 1 lakh shares थे, 90,000 applications आई तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पूरा क्वेश्चन 90,000 के हिसाब से हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मल केस है जो हम अभी तक कर रहे थे, सेम लॉजिक लगेगा। जितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब करें सारी कैलकुलेशन उस हिसाब से हो जाएगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो कुछ हमें अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं कराया आपने, अरे भाई उसमें कुछ है ही नहीं अलग से। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो क्या होगा वो हम आज सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत कि मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, when the number of shares applied for by the public they are more than what the company invited applications for. अगला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, what options are available, what options are available to the company at the time of over subscription? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई तो उस केस में कंपनी क्या करेगी? पहला ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस मतलब 125 आए थे, ध्यान से देखना। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, 1 लाख को दो 1 लाख शेयर्स, बाकी जो 25,000 एप्लीकेंट्स थे उनको कुछ भी मत दो, उनके पैसे वापस कर दो। तो रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। आपके पास 1 लाख शेयर्स ही थे,
तो जो फर्स्ट 1 लाख आपके पास एप्लीकेंट्स आए उनके पैसे दे दो, उनको शेयर्स दे दो, बाकी जो 25,000 एक्सेस है उनको रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, तो रिजेक्शन में क्या होगा, यू विल हैव टू रिफंड द मनी रिसीव्ड ऑन दोस शेयर्स। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में क्या बताया मैंने आपको कि रिफंड द मनी received on the shares being rejected। कोई भी डाउट कि जो शेयर्स आप रिजेक्ट कर रहे हो उनके पैसे वापस कर दो। ऑप्शन 2, प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट करो। प्रोरेटा अलॉटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट एक ही बात है। कह रहा मतलब, कह रहा आप ऐसा करो, शेयर्स अप्लाई, शेयर्स अलॉटेड। 1,25,000 एप्लीकेंट्स को ना 1 लाख शेयर्स दे दो। कह रहा मतलब, कह रहा जिन्होंने 125 शेयर्स अप्लाई करे थे ना उनको 100 शेयर्स दे दो, तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उन्होंने पैसे दिए होंगे 125 के हिसाब से, बट अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी होगी, उनको 100 शेयर्स दे दो, जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए उनके 25 शेयर्स के, उसको एडवांस मान लो नेक्स्ट स्टेज का। आगे भी तो पैसे देने ना, अलॉटमेंट देनी है, कॉल देनी है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए वापस मत करो, उसको एज एन एडवांस ट्रीट कर लो नेक्स्ट स्टेज का। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, excess money is not refunded। excess money is not refunded। ठीक है बेटा, excess money is not refunded but is utilized as an advance for allotment and future calls। allotment and future calls। कोई डाउट अभी तक? नो सर। ऑप्शन 1, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, जो एक्स्ट्रा है कैंसिल करो उनके एप्लीकेशन, उनके पैसे वापस कर दो। ऑप्शन 2, रेशियो निकालो कि अगर 125:100 है तो जिसने 125 शेयर्स अप्लाई करे तो बेसिकली क्या होगा 5:4। जिसने 5 शेयर्स अप्लाई करे आप उसको 4 शेयर्स दे रहे हो, जिसने 50 शेयर्स अप्लाई करे आप उसको 40 शेयर्स दे रहे हो। तो एक रेशियो निकाल दिया आपने, उस रेशियो के हिसाब से आप अलॉटमेंट कर दो। जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उनके, उनको एडवांस मानो फॉर अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स। अब ध्यान से देखना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। रूल कह रहे जो एडवांस है किस स्टेज तक यूज कर सकते हैं, अलॉटमेंट तक ही यूज कर सकते हैं या कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं। कह रहे अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि आप किस स्टेज तक यूज कर सकते हैं, तो आप सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे, उससे एक्सेस है तो वापस कर देंगे। अगर उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी कि द एडवांस कैन बी यूज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल उसका एडवांस आया हुआ था 5 रुपए पर शेयर, आपकी अलॉटमेंट ही 3 रुपए पर शेयर है, तो एडवांस इज मोर देन द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट के बाद वो कॉल पे यूज होगा कि नहीं होगा वो क्वेश्चन है, कि एडवांस इतना ज्यादा था कि अलॉटमेंट मनी भी कवर कर रहा है उस बंदे की पूरी और फर्स्ट कॉल तक भी जा रहा है, तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हो, अगर अलाउ कर रहा है तो आप आगे भी यूज कर सकते। ध्यान से देखना क्या कहते हैं, एक बार ही चेक करेंगे, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, जो मैं आपको करा रहा था उसी का ही पार्ट है। When the question is silent or states silent कि कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करना है, or states that excess application money received is to be adjusted against allotment,
या तो कुछ मेंशन नहीं है कि एडवांस का करना क्या है, या उसने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, फुल स्टॉप। तो इट इज इम्प्लाइड कि दैट इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। मतलब अगर आपके पास एडवांस एक्स्ट्रा है तो आप अलॉटमेंट से आगे के स्टेजेस के लिए यूज नहीं कर सकते, वो पैसे आपको वापस ही करने पड़ेंगे। सरप्लस एप्लीकेशन मनी, जो एडवांस की बात हो रही थी, it is adjusted against allotment money due and the amount in excess of allotment money will be refunded if the question is silent। या स्पेसिफिकली बता रहा है कि अलॉटमेंट यूज करनी है तो वैसी कोई बात नहीं। when the question prescribes, जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी is to be refunded after adjustment of allotment and call money, तो पहले आप अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे, फिर कॉल्स के लिए भी यूज करेंगे। फिर भी अगर एडवांस बच गया कि आपका एडवांस ही 10 रुपए था और बाकी बैलेंस ही 8 रुपए, क्या एप्लीकेशन पे प्रीमियम था, क्या पता बहुत बड़ा अमाउंट का, तो बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, कोई भी रीजन हो सकता है। बट अगर एडवांस इतना ज्यादा था कि वो अलॉटमेंट को भी कवर कर रहा है, कॉल्स को भी कवर कर रहा है, तो वो उसके बाद वापस करेंगे। अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि आप इसको अलॉटमेंट पे भी यूज कर सकते हैं और कॉल्स पे भी, तो आप पूरा यूज करने के बाद अगर बैलेंस बचा तो रिफंड करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि आप एडवांस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अलॉटमेंट तक तो करेंगे ही करेंगे, उससे ज्यादा है तो वापस कर देंगे। अगर उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको कॉल्स में यूज कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट में भी एडवांस एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर बच गया तो कॉल्स तक भी जाएगा, उससे भी ज्यादा अगर एडवांस हुआ तो हम वापस कर देंगे। Then the amount is transferred to allotment and calls in advance. The balance, if any, will be refunded. The balance, if any, will be refunded after the calls. So what options are available to the company at the time of oversubscription? Number 1, reject the excess applications. Number 2, proportionate allotment. Number 3, mix of the two. Number 3 क्या है? Mix of the फर्स्ट टू ऑप्शंस। क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। कह रहे ऐसा करो, 10,000 शेयर्स तो रिजेक्ट कर दो, बाकी जो बच गए 1,15,000 शेयर्स, उनको 1 लाख शेयर्स दे दो। तो टोटल शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 125। टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 1 लाख। तो मिक्स ऑफ द टू, कि कुछ रिजेक्शंस भी कर रहे हैं, तो जो 10,000 शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए उनके पैसे वापस करो, तो जिनको कुछ मिला ही नहीं उनके क्या करो? मनी रिफंडेड, पैसे वापस करो उनके। फिर 1,15,000 को आप 1 लाख दे रहे हो, तो उनका जो एडवांस है क्या वो वापस होगा? नहीं, इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। अगर एडवांस उससे भी ज्यादा है और अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तब वापस हो जाए। तो प्रोरेटा और रिजेक्शन में फर्क ही सबसे बड़ा ये है कि रिजेक्शन में आप पैसे वापस कर देते हैं, प्रोरेटा में आप पैसे वापस नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एडवांस फॉर अलॉटमेंट मनी। अगर क्वेश्चन अलाउ कर रहा है, लिखा है कि आप इनको कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं, एडवांस इतना ज्यादा है, तो ही कॉल्स तक जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज होगा। बहुत ज्यादा इजी है कैलकुलेशन, नॉर्मल है, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आप ऑलरेडी करके बैठे, बट ध्यान से करना। पहले थ्योरी रीड करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखना।